सो गाइस, एनपीएस ट्रस्ट ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड बी ऑफिसर के लिए वैकेंसीज को एडवर्टाइज कर दिया है और डिफरेंट स्ट्रीम्स में किया है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल स्ट्रीम की। ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की बात इस वीडियो में आज हम करेंगे और ये समझेंगे कि 25 फरवरी जो कि हमारे लिए एग्जाम डेट बताई गई है, उस दिन कैसे एग्जाम होंगे, कितने फेजेस में ये एग्जाम्स होता है, क्या कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है, या फिर कोई वेटेज जो है दिया जाता है, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू होता है, आखिर होता क्या है। इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। ठीक है। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने इसके लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसकी डिटेल्स आप इस वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। सो द कोर्स इज फुली ऑनलाइन, एंड उसको आप यहाँ पे जब आप हमारे साथ एनरोल होते हैं, इस तरीके से आप इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाई करते हैं और सारे टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न के पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न में जो हमें बताया गया है वो क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की। तो अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा जाए तो ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। ठीक है। 3 फेजेस में ये एग्जाम होता है। जो आपका फेज वन है वो क्या है? वो है आपका एमसीक्यू। ठीक है। वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर। फिर है आपका फेज 2। ठीक है। फेज 2 है आपका एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव। ठीक है। और फेज 3 पे आए तो फेज 3 तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या होगा। फेज 3 है आपका इंटरव्यू। ठीक है। अब बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में जो है, जो डिस्क्रिप्टिव और जो हमने लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्टिव है आपका इंग्लिश प्लस जनरल स्टडीज। यानी कि आपका जो डोमेन है उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, उसमें एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू क्या होगा? आपका डोमेन का। यानी कि जनरल के लिए डोमेन जो है, जो कि टॉपिक्स ऑलरेडी हमें इस डॉक्यूमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, हमारे सामने फाइनेंस है, हमारे सामने मैनेजमेंट है, हमारे सामने कंपनीज एक्ट 2013 है, हमारे सामने इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, पेंशन सेक्टर है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से जो डोमेन डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट हमारे पास है वो आपका एमसीक्यू होगा। और अगर इसकी बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 के टॉपिक्स आपके क्या है अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वेटेज की। तो गाइस, एग्जाम जो है आपका 25 फरवरी को होगा, और 25 फरवरी को बोथ बोथ फेज 1 और फेज 2 आपको देना पड़ेगा ऑन 25 फरवरी 2025। ठीक है। अब बात यह है कि मार्क्स के वेटेज का क्या होगा। तो मार्क्स के वेटेज का इतना सा हिसाब है कि भले ही आप दोनों पेपर दोगे, पर फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स का वेटेज यूज होगा ना, वो केवल इसका और इसका यूज होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है। अब इसका किस लिए यूज होगा? इसका इसलिए यूज होगा कि फेज 2 के लिए इनको क्वालिफाई माना जाए या नहीं माना जाए, और तभी इनके फेज 2 के मार्क्स जो हैं कंसीडर किए जाएंगे, भले ही बहुत ज्यादा हो। ठीक है। तो हमें इस कॉम्प्लिकेशन में वैसे भी नहीं जाना। देखो गाइस, हमें तो पढ़ना है एग्जाम के लिए, हम क्या करेंगे ये जान के, है ना। तो फेज 2 फेज 3 की बात करें, तो फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स जुड़े जाएंगे, और इनका जो वेटेज होगा वो कितना होगा? इनका वेटेज होगा आपका 50-50% बोथ इन योर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में 50-50% बोथ फेज 2 एंड फेज 3 जो है हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्शन की। तो इंडिविजुअल सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 की। ठीक है। फेज 1 की अगर बात करेंगे तो फेज 1 के एग्जाम में क्या क्या होने वाला है उसको समझ लेते हैं। तो पहली बात, फेज 1 में आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देयर विल नॉट बी ए नेगेटिव, नो, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग विच इज -1/4। और जो टाइम मिलेगा आपको पेपर देने के लिए वो मिलेगा आपको 90 मिनट्स। इसका मतलब आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए
हर एक क्वेश्चन के लिए इवन लेस देन 1 मिनट है फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, स्पीड यहाँ पे आपका कंसिडरेटिंग फैक्टर रहेगा। अब बात करते हैं आगे की। तो भाई इसमें भी हमें सेक्शन वाइज ब्रेकेज देखने को मिलता है। तो वो क्या है? वो है आपका सबसे पहले है इंग्लिश। मैं यहाँ पे कॉमन एब्रिविएशन लिख रहा हूँ, पर उसका मतलब वही है जो वहाँ पे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन। ठीक है, जो आपका जनरल का डोमेन होगा वो, और उसके बाद आपका क्या, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। अब इनके सवाल भी जो है वो भी हमें दिए दिए गए हैं। कितने कितने सवाल है गाइस? तो सवालों के लिए इंग्लिश के सवाल हैं आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, क्वांट के भी 25 क्वेश्चन, डोमेन के भी 25 क्वेश्चन, जीए के भी 20 क्वेश्चन, और टोटल हो गए 120 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क्स की। तो मार्क्स में बिल्कुल आसान है, सबका 1 मार्क्स है। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, हो गया 120 मार्क्स। ठीक है, टाइम हमारे पास है ही, और ये हमने समझ लिया, ये आपको 90 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है, अब गाइस कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में भाई साफ साफ बात है, कट ऑफ से यहाँ पे मतलब है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स की कहानी क्या है उसको समझ लेते हैं। तो गाइस क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो एग्रीगेट तो है ही, यानी कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही होंगे फॉर द कंसिडरेशन फॉर द फेज 2। इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ को भी क्लियर करना होगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ को भी क्लियर करना होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इंग्लिश में 0 मार्क्स लेके आऊंगा, बाकी सब जगह मैं फोड़ दूंगा और पूरे मार्क्स लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है, आपको सब में मिनिमम सेक्शन वाइज कट ऑफ मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वो कितना होगा, एज एज दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एनपीएस। एनपीएस इसको डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये है आपका फेज 1 का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं फेज 2 के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जब हम फेज 2 में जाते हैं तो फेज 2 में ये बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गाइस फेज 2 में आपके दो पेपर होंगे। ठीक है, पहला है आपका पेपर 1, दूसरा है आपका पेपर 2। दोनों के मार्क्स की बात करें तो दोनों के मार्क्स कितने हैं? दोनों के मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स, और ये भी है आपका 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों के टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड दोनों में कितना कितना है? तो टाइम पीरियड है आपका पहले के लिए 60 मार्क्स, और दूसरे 60 मिनट। सॉरी, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स क्यों बोला मैं? यहाँ पे है 60 मिनट फॉर द पेपर 1, और पेपर 2 के लिए आपके पास 40 मिनट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका क्या कहते हैं कि किस में क्या आएगा। तो गाइस जो आपका पेपर 1 है वो है आपका इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज ये है आपका डोमेन का। ठीक है, ये है आपका डोमेन का। इसके अलावा इनका जो मोड है वो भी अलग अलग हो जाएगा, यानी कि जो आपका वो है, क्या कहते हैं, पेपर 1 है वो है आपका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है, और जो पेपर 2 है वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो आपके जो डोमेन की पढ़ाई करनी है वो तो आपको एमसीक्यू बेस्ड ही करनी है। जीएस का पेपर आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव हो रहा है। डोमेन में अगर टॉपिक्स की बात करी जाए तो गाइज उसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। वो कहाँ पर, हमने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में देखा है, उस पे जाके आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, या फिर आपका फाइनेंस है, या फिर आपका मार्केटिंग है, एंड सो ऑन। इसके लिए ह्यूमन वेरिडस ने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि आखिर किस में क्या पढ़ना है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कट ऑफ की बात करें तो भाई कट ऑफ अगेन पेपर वाइज कट ऑफ तो है ही, पर इसके साथ साथ टोटल एग्रीगेट कट ऑफ भी आपको निकालना होगा, इवन इफ यू वांट टू कंसीडर फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज 2। स्टेज 3 पे आते हैं, विच इज फेज 3। फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में आपके जो है सिंपल से इंटरव्यू है, पर वेटेज यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। ठीक है, वेटेज आपका कितना कितना है? वेटेज है आपका इन फेज 2 का वेटेज है आपका, जो मार्क्स आप लाओगे, 50%।
और जो इंटरव्यू के मार्क्स लोगे उसका वेटेज है आपका 50%। पर इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में आपका मिनिमम कट ऑफ भी आपको लाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। एंड जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एनपीएस। तो ये आपका डिटेल एग्जाम प्रोसीजर है, हमने जनरल के लिए समझा। जो लोग एचआर के लिए दे रहे हैं उनके लिए डोमेन में एचआर हो जाएगा, जो लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं उनके लिए डोमेन में रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। तो गाइस आई होप इसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सिलेबस के लिए आपको जो है एनपीएस के जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उस पर जाना है, और वहां से आप सिलेबस को जो है डाउन देख सकते हैं। इसके अलावा आप ह्यूमन पेरिटिस की वेबसाइट पर जाके भी जनरल स्ट्रीम के लिए सिलेबस को देख सकते हैं, जैसे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मिनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट इंडिया, इंडियन इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आराम से आप यहाँ पे जनरल का भी, एचआर का भी, सबका देख सकते हैं सिलेबस। एंड आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी ह्यूमन पेरिटस के साथ कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे हमारे साथ आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, टाइम चूंकि बहुत ही कम है, तो उसके लिए आप ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड इसका आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं और इसमें खुद ही जाके देख सकते हैं कि कैसे आप इसकी पढ़ाई करोगे। और कोई जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम एंड